नागरिकता क्या होती है? हाँ, नागरिकता, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि इलेक्शन का समय आ रहा है और सभी लोग बहुत परेशान हैं इस समय। वो चाहते हैं कि हमें एक प्रमाण पत्र मिले जिससे हम वोट डाल दें। वोट डालने का एक प्रमाण पत्र है जो यह बताता है कि आप उस देश के नागरिक हैं। जैसे अभी हम भारत के नागरिक हैं, इसीलिए वो हमारा, उसके लिए हमें एक प्रूफ करना पड़ता है कि हम भारत के नागरिक हैं। ये सरकार के द्वारा हमें एक नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाता है और यही नागरिकता हमें पूरी जिंदगी अपने सरकारी काम, नौकरी, सभी चीज को, यह हमें अपने देश के लिए एक अपनी क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, या हमारी साख बताता है, जिसको दिखा के हम अपने काम ऑफिस के और ये करते हैं, वो हमारा नागरिकता प्रमाण पत्र होता है। क्या मैं नागरिक हूँ? मैं कब नागरिक बनूंगा? हाँ, ये बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। आप बहुत, अभी आप 11 साल के हैं, छोटे हैं, तो आप अभी वोट डालने के लिए काबिल नहीं हुए हैं। आप कब होंगे वोट डालने के लिए? जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब आप नागरिक बनेंगे, है ना। 18 साल के होने पर वोट डालने के लिए नागरिक कहलाएंगे। वोटर आईडी कार्ड बनेगा आपका, तब है। अभी इसीलिए आप नागरिक हैं, नागरिक हैं आप भारत के, लेकिन अभी छोटे नागरिक हैं। नागरिकता के लिए क्या जरूरी है? नागरिकता के लिए जन्म प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि ये जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है। जन्म प्रमाण पत्र, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जिस नगर पालिका में या जिस जिले में, जिस अस्पताल में जन्म लेता है, वहां से डॉक्टर उनके जन्म का सर्टिफिकेट बनाते हैं और नगर निगम जो सरकारी बॉडी है वो उसको प्रूव करती है कि ये एक बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ था, जो अभी कितने साल का हो गया? 11 साल का हो गया। ये बताता है कि वो इस देश का, भारत का 11 साल का नागरिक बन गया है। आधार क्या होता है? हाँ, आधार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आधार पहले नहीं होता था, लेकिन जब आपने, गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमारे यहाँ बहुत से लोग बाहर से आ जाते हैं, कोई बांग्लादेश से आ जाता है, कोई पाकिस्तान से घुस आता है, कोई नेपाल से आ जाता है, तो क्या करना पड़ता है, वो इलीगल आ जाते हैं और हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, हमारे हिस्से का खाना ले लेते हैं, स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं। तो सरकार ने इसमें नंदन नीलेकानी जो इन्फोसिस के फाउंडर मेंबर थे, उनके सहायता से मिलके एक आधार कार्ड बनाया, जो हमारी एक पहचान पत्र है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आपका एक कार्ड लेते हैं, आपका आई कार्ड होता है ना, आई कार्ड होता है, तो उसमें आप देख के बता देते हैं कि ये एमबीएस स्कूल का बच्चा है, ये एक्सेलिनो स्कूल का बच्चा है या बच्ची है। इस तरह से आई कार्ड की तरह होता है। क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? हाँ, कैसे? हाँ, आप इस विदेश जा सकते हैं। अभी आप छोटे हैं, आप जाएंगे अभी, तो यदि आपके मम्मी पापा जाएंगे तो ही आप विदेश जाएंगे, और नहीं तो जब आप जॉब के लिए जाएंगे किसी कारण से, तब आप जा सकते हैं। लेकिन बिना प्रूफ किए, बिना डॉक्यूमेंट प्रूफ किए, कारण बताने के, आपको जब उस देश गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी तभी आप विदेश जा सकते हैं। इसके लिए आपको पूरे उनके जो क्राइटेरिया होते हैं, जो उस देश में जाने वाले, विदेश अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जापान जाओ, कहीं भी जाओ, उस देश की सरकार जो चीज मांगती है वो आपको देना पड़ेगा। दूसरे, आपने कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं, कोई प्रूफ है, तो ये कौन प्रूफ करेगा? हमारा जो नागरिकता प्रमाण पत्र है जो हमारे यहाँ से गवर्नमेंट देगी, वो इसको प्रूव करेगा कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ता है और बहुत अच्छे इसको काम आते हैं, ये इस काम से आपके देश में आ रहा है। तो ऐसे करके आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं जाते, उसके लिए आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट कहलाता है जो एक पहचान है। पासपोर्ट भी एक पहचान पत्र है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप सोचिए कि हम बड़े हो गए हैं, 18 साल के हो गए हैं, 20 साल के, तो अब हम चले जाएं कहाँ? अमेरिका में जाके प्लेन में बैठ के चले जाएं। आप नहीं जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। पहले पासपोर्ट कैसे बनेंगे? आपको आधार, पैन नंबर देना पड़ेगा, आधार नंबर, नागरिकता प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जन्म का प्रमाण पत्र, आपके स्कूल का एक जो सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो देना पड़ेगा। पुलिस का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा आपको कि आप में कोई क्राइम तो नहीं करते हैं, आप गुंडे तो नहीं है, या आप पागल तो नहीं है, वहां जा रहे हैं तो किसी को भी मारोगे, कुछ भी करोगे। तो ऐसे करके अब आपको एंट्री नहीं देते हैं, इसीलिए आपको पासपोर्ट बनाते हैं, फिर वो वीजा देते हैं, देन आप विदेश में जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमको एक अच्छा नागरिक बनना जरूरी होता है। अब हम आपको बताते हैं अच्छा नागरिक बनने के लिए ये सब सर्टिफिकेट कहाँ से मिलते हैं, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र लगेगा आपको। बच्चा जब जन्म होता है किसी भी जगह में, तो वहाँ का जो हॉस्पिटल उसको एक सर्टिफिकेट देता है कि इतने इतने बजे एक बच्चा या बच्ची जन्म ली है। फिर वो नगर पालिका में जाता है, नगर पालिका उसको क्या करती है, एक सर्टिफिकेट बना के आपको देती है। उसी के आधार पे हमारी जो सरकार है पूरी देश की जनसंख्या की गिनती भी करती है, और उसी आधार पे आपको जब नौकरी लगती है या कोई भी काम करते हैं तो आपको वो आपका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। आधार बनता है, बैंक का अकाउंट खोलते हैं तो पैन नंबर बनता है। पैन मतलब परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप जब तभी आप बैंक में जाके उसको दिखा के खाता खोल सकते हैं, नहीं तो पता लगा आप बैंक से पैसे ही लेके भाग गए, कुछ भी करके भाग गए। नहीं, आपको उसको फोटो लगा के पैन नंबर लगता है, आधार में भी फोटो लगता है। आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, आपने देखा होगा आधार और पैन नंबर की कॉपी लगी रहती है, उसमें फोटो लगी रहती है कि कौन आदमी ट्रेवल कर रहा है। ये तो नहीं है कि ये ट्रेन में ब्लास्ट करेगा, चोरी करेगा या किसी को मारेगा। तो ये जरूरी प्रमाण पत्र है। अब नागरिकता दो तरह से मिलती है, एक तो जन्म से मिलती है, दूसरी मिलती है किसी से दूसरी कंट्री से भी आके मिलती है। जन्म से कैसे मिलती है? आप यहाँ जन्म लिए हैं तो नेचुरली आप यहाँ नेचुरल नागरिकता है आपको। मान लो आपके मम्मी पापा नौकरी करने के लिए अमेरिका में चले जाते हैं और आप वहाँ हुए हैं, तो फिर भी आप चूंकि आपके मम्मी या पापा या दोनों यहाँ के हैं, हिंदुस्तान के हैं, तो आपको हिंदुस्तान की नागरिकता यहाँ जन्म न लेते हुए भी आपको मिलेगी, है ना। दूसरा होता है जमीन मिल जाने से होता है। मान लो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और वो डिसाइड करते हैं, गरीबी हो गई है, कोई कारण हो गया है, उनको परेशानी हो रही, तो वो कहते हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से वो यहाँ के भारत के सरकार के साथ समझौता करके मिल जाएंगे और वहाँ के लोगों को यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा खून का रिश्ता होता है। खून का रिश्ता है, आपको आपके मम्मी पापा दादा दादी सबके सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, घर का प्रूफ देना पड़ेगा, तो तब उससे ये पता लगेगा कि आप इनके बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटी हैं या इनकी वाइफ हैं, ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा, तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा ये होता है एक होता है पर बाहर में भी जो माँ बाप बसे हुए हैं, नागरिकता ले लिए हैं, वहां पे उन्हें नागरिकता ले ली है, लेकिन वो फिर से दोबारा चाहते हैं कि हम अपने भारत में भी वापस आए, यहीं रहें, तो वो यहाँ पे एप्लीकेशन देके नागरिक बन सकते हैं, क्योंकि वो प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा ये होता है, मान लो आप यहाँ जन्मे थे, यहाँ रहते थे और अब अमेरिका में 10-12 साल से रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब हमको नहीं रहना हिंदुस्तान में, हमको नहीं रहना, हम अमेरिका में ही रहेंगे। तो 12 साल जब आप वहाँ उनको प्रूफ करेंगे कि आप कोई क्राइम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ की सरकार नागरिकता देगी, कागज देगी, आपको बताएगी कि हाँ अब आप वहाँ के नागरिक हो गए। इस तरह से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पासपोर्ट भी खो गया, आपकी नागरिकता का ये डॉक्यूमेंट भी खो गए हैं, तो आप क्या करोगे? फिर आप तो पुलिस बंद कर देगी अंदर। नहीं, उसके लिए आप दोबारा ऑनलाइन फॉर्म भर के या इंटरनेट से दोबारा फॉर्म को डाउनलोड करके अपना नागरिकता प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। एक पिटीशन लगी थी, 634 धारा है उसकी, 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं अश्विनी उपाध्याय, उनने धारा 23(4) के अंतर्गत ये बताया था कि जो आधार ये बताता है कि वो आधार आपकी आधार एक प्रूफ बताता है
लेकिन वो नागरिकता का नहीं बताता है। वो सिर्फ ये आपको पहचान बता रहा है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ने वाले एक आइडेंटिटी कार्ड है, उसी तरह से एक आइडेंटिटी कार्ड है आधार, कि आप भारत में रहने वाले हो। लेकिन वो ये नहीं बोलता कि आप नागरिक हैं। उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट देके और आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र, रहने का, ये सब बनाएंगे तभी होगा। दूसरा एक और ये होता है, मान लो आप कोई अमेरिका से आके हिंदुस्तान में आके रहता है और वो क्राइम करता है, नागरिक बन गया है, मर्डर करता है या चोरी करता है, कुछ करता है, तो उसकी जो नागरिकता रिवोक भी की जा सकती है, मतलब खत्म की जा सकती है कि नहीं, तुम आए थे, यहाँ रहे, तुमने 10-12 साल तो ठीक रहा, लेकिन अब तुमने ये क्राइम किया है तो तुम अपने देश जाओ वापस, यहाँ नहीं रह सकते, है ना। और यह सरकार ने मान लो इंक्वायरी करती है, आपने उसमें झूठी कोई बात लिखी थी, पासपोर्ट लेते, कोई लोग झूठ भी बोलते हैं ना, पासपोर्ट लेते समय या नागरिकता लेते समय गवर्नमेंट जांच करती है, यदि आपने झूठ बोला है तो आपको वो बाहर कर देती हैं। और ये एक और होता है, 1950 जो हमारा स्वतंत्र हुआ था देश, उससे 1987 तक जो लोग जन्मे थे यहाँ पे, वो लोग ऑटोमेटिक उनको नागरिकता दी गई है ना, ऑटोमेटिकली नागरिक वो बन गए हैं। दूसरा जो डिसेंडेंट है मतलब आपके माँ बाप यदि यहाँ के हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनके नागरिक हैं। तीसरा, 2004 के पहले जो बाद के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 3 दिसंबर 2004 के बाद जो बच्चे जन्मे हैं, किसी बाहर के लोग आए हैं, तो उनको नागरिकता यहाँ पे नहीं मिलेगी। और पासपोर्ट एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, परंतु वो पहचान नहीं है। जब आप विदेश में जन्मे थे तो विदेश का आपकी पहचान थी, और जब यहाँ आप आएंगे तो यहाँ का आपको पहचान पत्र आपको लेना पड़ेगा। दूसरा एक और होता है कि जब आप किसी देश के नागरिक दूसरी जगह में जाके नागरिकता लेते हैं तो आपको पिछली नागरिकता छोड़नी पड़ती है, और तभी आपको दूसरी जगह की नागरिकता आपको मिलती है। ये माइग्रेशन की नागरिकता कहलाती है। एक रजिस्ट्रेशन की नागरिकता होती है, एक डोमिसाइल के आधार पे, मतलब वहाँ रहने में जो आप प्रूफ करते हैं वो डोमिसाइल नागरिकता होती है। दूसरा, माइग्रेट होते हैं लोग, कभी तकलीफ होने के कारण कोई सरकार टॉर्चर करती है तो भी लोग माइग्रेट होते हैं, तो भी वो नागरिकता बदलते हैं। तीसरा होता है वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यदि वो पसंद करते हैं किसी कंट्री को। मान लो मैं जापान जाना चाहती हूँ, जापान पसंद करती हूँ, तो जापान में जाकर रजिस्ट्रेशन कराऊंगी तो वहाँ की नागरिक बन जाऊंगी। लेकिन इन सब के लिए मुझे पिछली कंट्री की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। इस तरह से नागरिकता अलग अलग उससे मिलती है। 6 सेक्शन हैं इनके अलग अलग, जिनके आधार पे नागरिकता मिलती है। अब एक किस्सा मैं बताऊँ, आप सोनिया गांधी के संबंध में आता है। सोनिया गांधी राज्यसभा की मेंबर हैं, राजस्थान से हैं। 326 धारा के तहत भारतीय नागरिक वोट डाल सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उनकी शादी हुई थी 65 में शादी हुई थी, और 82 में उन्होंने नाम एक कटवा दिया था वोटर लिस्ट से, जबकि उसके पहले वो 80 में वोट डाल चुकी थी। 80 में उन्होंने वोट डाल चुकी थी, परंतु फिर उन्होंने 83 में फिर दोबारा अपना नाम फिर डलवाया। और तो इससे आज उनके क्वेश्चन उठता है, लोग संसद में भी क्वेश्चन उठाते हैं कि उन्होंने वोट कैसे डाला था, जब वो नागरिक नहीं थी यहाँ थी, तो वोट किस आधार पे उन्होंने डाला था। ये एक सवाल उनके सामने संसद में हमेशा उठा था कि 82 में उन्होंने ऐसा कौन सी बात को छुपाना चाह रही थी जिससे उन्होंने अपना वो काटा था। ये एक विकास त्रिपाठी है, उन्होंने एक PIL लगाया हुआ है। उन्होंने पूछा है कि आपने जब इटली की नागरिक थी तो यहाँ वोट कैसे डाला था। ये RTI लगा हुआ है जो अभी चल रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन और ये उठता है उनके साथ में, शादी हुई थी उसके 2 महीने बाद ही वो इसरो के, उनके हस्बैंड चूंकि प्राइम मिनिस्टर थे,
तो वो इसरो में विजिट करने गई थी और उसी के बाद 2 महीने बाद वो उनकी विक्रम साराभाई की सस्पिशियस कंडीशन में डेथ हो गई थी। तो ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन उठाया जाता है कि कहीं कोई इसमें सस्पिशियस बात तो नहीं थी। ये इसलिए ऐसा किया जाता है कि जो बहुत से लोग होते हैं जो जासूसी करने के लिए आते हैं, रहते हैं, यहाँ नागरिकता बन आते हैं, या एक तरीका और होता है कि शादी से नागरिकता मिल जाती है। मान लो हस्बैंड यहाँ के हैं, वाइफ बाहर की, अमेरिका जापान कहीं की है, तो वो नागरिकता उनको शादी से मिल जाती है। तो ये अभी उनको प्रूव करना जरूरी है। दूसरा एक मीरा नायर का मामला उठता है, जो अभी न्यूयॉर्क के मेयर हैं, ममदानी उनकी मदर है, यहाँ की फिल्म बनाती है। उनको कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो दिया हुआ था, क्या पद्मश्री अवार्ड दिया हुआ था, और वो वहाँ की अमेरिका की नागरिक हैं, लेफ्टिस्ट विचारधारा की हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करती हैं और वहाँ रहती हैं और यहाँ वोट डाला था। तो वो भी एक अभी आरटीआई में उनका ये मामला चल रहा है। तो इस तरह से नागरिकता के इस मामले में गवर्नमेंट इस समय बहुत सख्त हो गई है और स्क्रूटनी चल रही है। और चूंकि बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेंट आए हुए हैं, 71 के वार में पाकिस्तान के डिवीजन के बाद भी पोरस बॉर्डर थी, तो कहने को डिवीजन हुआ था इस्लाम के नाम पे, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन गई नहीं, यहीं रही और सारी जमीन पे उस पर कब्जा किया हुआ है और आज उनकी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगी हुई है। कश्मीर का मुद्दा देखते हैं, अभी डॉक्टर्स लोगों ने जो क्राइम किया मिलके, पूरे यहाँ से टैक्स सेवर के पैसे से पढ़ते हैं और रहते हैं, और उसके बाद भी यदि क्राइम करते हैं तो धीरे धीरे NRC, CAA बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। एक सीमा हैदर आई थी अभी पाकिस्तान से, ऐसा माना जा रहा है कि वो मेजर है वहाँ मिलिट्री में, मिलिट्री ने इम्प्लांट करके उनको दुबई नेपाल बॉर्डर से यहाँ भेजा था और वो खुद तो आई हैं और पहले उसके वहाँ के कोई हैदर के 4 बच्चों को भी लेके आई हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में इसी तरह से इलीगल लोग आते हैं, बहुत से लोग ऐसे आए हैं पाकिस्तान से जो आए हैं तो दोबारा वापिस ही नहीं गए हैं। ना पुलिस के पास इतना मैकेनिज्म था, कुछ नहीं था, उन्हें खोजबीन भी करने की जरूरत नहीं। हमारा पासपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत ढीला है। तो इन सब चीज़ों की आज थोड़ी सख्ती से जान पहचान हो रही है, क्योंकि अब देश में क्राइम बहुत होने लगे हैं और बाहर विदेशी ताकतें इस पे सिर उठाई हुई हैं। तो इसीलिए नागरिकता का क्वेश्चन बहुत जोर शोर से उठता है। इसलिए मैंने आज नागरिकता पे आपको बात की कि ये जो छोटे बहुत से मुद्दे हैं जो हमारे यहाँ कानून ढीला होने के कारण, टाइमली उनके डिस्पोजल नहीं होने के कारण वो लंबे 20-20, 25-25, 30-30 साल से चल रहे हैं, वो केस चल रहे हैं और वो मजे से रहते हैं और क्राइम होने के बाद बेल पे छूट जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए मैंने आज आपके क्वेश्चन का समाधान किया। ये किया, आप क्या सोचते हैं ये बताएं इसके लिए। तो जय हिंद। आज सिटीजनशिप एक्ट पे हम बात करेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट जो क्यों जरूरी है, आ गया है, गवर्नमेंट उस पर सीरियसली विचार कर रही है क्योंकि पॉपुलेशन को भी करना है। दूसरा इलेक्शन, हमारे साल भर डेमोक्रेसी होने के कारण इलेक्शन आते हैं। आपने ये देखा होगा, ये देखिए कितने पुलिस कितनी सख्ती से इनको निपटती है, ये क्या क्या करते हैं, झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, लूट मार करते हैं, फ्री भी बढ़ती है। इन सब के लिए हमारी गवर्नमेंट नागरिकता कानून में संशोधन किया है और स्पेशल SIR भी चल रही है, सिटीजन की काउंटिंग कर रही है, तो लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो इसलिए आज आपको ये जरूर समझना देखना चाहिए कि आप यहाँ के नागरिक हैं, समझदार नागरिक बने, आप अपने अधिकार से रहें, अधिकार कर्तव्य भी पूरा करें। सिटीजनशिप मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप गवर्नमेंट से हर चीज डिमांड करें। आपकी जिम्मेदारी पहले है, उसके बाद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है फुलफिल करने की। तो आप इस पे विचार करें। जय हिंद।